नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार के अरवल जिले की एक महिला अंचल अधिकारी के गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यह मामला दाखिल खारिज प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें अंचल अधिकारी अलका कुमारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ गलत फैसले लिए। इस गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा भी दी गई। यह पूरा मामला उस समय का है जब अलका कुमारी अरवल जिले के कुर्था अंचल में सीओ अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज से जुड़े कुछ मामलों में पहले तो आवेदन को अस्वीकृत किया और फिर वही दस्तावेज बाद में स्वीकृत कर दिया। यह एक तरह से नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में इस प्रकार से पहले मना करना और फिर बिना कारण उसे पास करना संदेह पैदा करता है। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने दाखिल खारिज की नियमावली का पालन नहीं किया और उस पूरी प्रक्रिया में किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। यानी सीधा आरोप यह है कि उन्होंने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की ताकि किसी खास व्यक्ति को फायदा मिल सके। यह सरकारी जिम्मेदारी का दुरुपयोग माना जाता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2024 में उनके खिलाफ जांच शुरू की। जांच के तहत 21 जून 2024 को अलका कुमारी से जवाब मांगा गया। इसके जवाब में उन्होंने 26 जून 2024 को अपना स्पष्टीकरण विभाग को सौंपा। विभाग ने उनके जवाब की गहनता से जांच की और पाया कि उन्होंने अपनी निजी लाभ के लिए जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया। विभाग की जांच में यह भी स्पष्ट हो गया कि यह गलती सामान्य लापरवाही नहीं थी, बल्कि किसी को लाभ पहुंचाने की मंशा से की गई थी। ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे निष्पक्ष और नियमों के तहत कार्य करें, लेकिन यह स्थिति उल्टी थी। उन्होंने इस आचरण से न सिर्फ सरकारी व्यवस्था की साख पर सवाल उठे, बल्कि इससे आम जनता का विश्वास भी प्रभावित हुआ। जांच के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अलका कुमारी को सजा देने का निर्णय लिया। विभाग ने यह तय किया कि उनके खिलाफ बिना संचयी प्रभाव यानी उनकी भविष्य की पदोन्नति पर असर न पड़े कि 3 वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी। यह एक प्रशासनिक दंड है जिसका उद्देश्य भविष्य में ऐसे मामलों को रोकना और अन्य अधिकारियों को चेतावनी देना होता है। वर्तमान में अलका कुमारी साहिबगंज अंचल की अंचल अधिकारी हैं, रूप में कार्यरत हैं। उनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई उसे यह संदेश भी गया कि सरकारी पदों पर रहते हुए किसी भी तरह की अनियमितता का निजी स्वार्थ से किया गया फैसला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपने पद का गलत उपयोग करते हैं या करने की सोचते हैं। इस मामले से यह भी समझ में आता है कि दाखिल खारिज जैसी प्रक्रिया जो आम जनता के जमीन जायदाद से जुड़ी होती है, बहुत ही संवेदनशील होती है। इससे थोड़ी सी भी गड़बड़ी से किसी का नुकसान और किसी का अवैध फायदा हो सकता है। इसलिए सरकार इन मामलों में पूरी सख्ती बरतती है। यह पूरी घटना यह दिखाती है कि चाहे महिला हो या पुरुष, जब भी कोई अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो कानून उसे बख्शता नहीं है। जनता को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे मामलों की जानकारी सही समय पर संबंधित विभाग को देनी चाहिए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.